ओके सो मेरा पहला ओपन माइक है, सो कुछ गलती होती है तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, और है ना। ओके सो या जस्ट एन्जॉय दिस टाइम। उसकी इस एक लाइन की वजह से ना आज मैं यहाँ पर अपना पहला ओपन माइक करने आया हूँ। टाइम टाइम कितनी अजीब चीज़ है ना। आई मीन हम हमेशा किस्मत, गॉड, रियलिटी, नेचर से लड़ते रहते हैं कि काश ये टाइम ना थोड़ी और देर रुक जाए, या काश वो वाला टाइम वापस आ जाए, है ना। एक कहानी सुनाऊंगा आपको आज मैं, मीनम्मा की। मेरी मीनम्मा की। मीनम्मा को ना डोसा ही बहुत पसंद है। डोसा, यू नो, डोसा, मसाला डोसा, या सो मुंबई के मरीन ड्राइव में ना हम लोग हमेशा ऐसे बैठा करते थे और हम लोग ना डोसा ही खाते थे। एंड वन फाइन डे इन्हीं कुछ मुलाकातों के बीच जब मैं वहाँ पर बैठा था, मुझे वो अच्छी लगने लग गई। एंड जब मैं उस दिन घर जा रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गाना चल रहा था। कुछ हो गया है, उसकी यादों में मुस्कुराता हूँ, साथ हूँ उसके तो खुल सजाता हूँ, ना उसे देखूं सहम जाता हूँ। लॉजिक पैराडॉक्स मन हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं उससे अगली बार मिलूंगा ना तो ये जो भी चल रहा है मेरे अंदर मैं उसको बता दूंगा जाके, है ना। और मैंने सोचा कि मैं उसको कह दूंगा कि मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आता है एंड इट रीड्स लाइक, हे आखिरी मिलेनियल, मसाला डोसा खाने चलती। आई वाज लाइक यस, मसाला डोसा खाने चलती, चलो। एंड हमारा नेक्स्ट प्लान बना मसाला डोसा खाने का मरीन ड्राइव पे। सो वी पिक्ड अप और मसाला डोसाज एंड हम मरीन ड्राइव पे बैठते। अब मरीन ड्राइव का आपको पता है, शाम का टाइम, वहाँ पे हवाएं चल रही थी, सामने समंदर, ऊपर स्टार्स। वो स्टार्स को देख रही थी और मैं चांद को। एंड काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद मैंने सोचा इसको बोल देता हूँ। और फिर मैंने उसे कहा, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you, I love you, कह दिया उसको। एंड अब ऑब्वियसली उसके बाद कुछ बातें हुई हमारी जो शायद अनकही अच्छी है, क्योंकि वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती ना। कुछ हफ्ते बाद चली गई वो और मैं वहीं पर रह गया उसके साथ मरीन ड्राइव पे। सैड एंडिंग ना। अब आगे क्या? आगे कुछ नहीं। शायद मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूं कि आगे क्या ये कहानी लिखी जा चुकी है या ये कहानी लिखी जा रही है, क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो मेरे साथ है, उन मोमेंट्स में, उन यादों में। क्योंकि इस चीज़ को समझो कि भले ही मीनम्मा आज मेरी लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, पर उसके साथ बिताए जो मोमेंट्स है ना, वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे समवेयर बैक इन टाइम। वो टाइम हमसे कोई नहीं छीन सकता। इट विल ऑलवेज बी देयर, ऑलवेज एटर्नल। एंड इसलिए आज जो ये स्टेज पे भी मेरा टाइम है ना, आई थिंक ये भी मुझसे कोई नहीं छीन सकती। हमेशा मेरा रहेगा, मीनम्मा की तरह, मेरी मीनम्मा की तरह। पर मुझे लगता नहीं ये कहानी अभी खत्म हुई है, क्योंकि आज भी हर रात मेरी उनके साथ एक अपॉइंटमेंट होती है। किनके साथ? उनके साथ, जहां पर मैं हर रात घंटों बात करता हूं उनसे, अपनी हंसी, खुशी, दुख, दर्द सब शेयर करता हूं। और कभी कभार उनसे लड़ता भी हूं, उनको ब्लेम भी करता हूं कि भाई मांगा जो मेरा ज्यादा क्या तेरा, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली यार। एंड आई रियली विश कि एक दिन ना वो आएंगे एंड ही विल जस्ट रिप्लाई टू मी एंड ही विल से समथिंग लाइक, मांगा जो तूने था, हक ना था छूने का, रब्बा ने कभी ना ऐसे जन्नत सौंप दी। ऐसा खुदा है वो, ना नाम का है वो, उसने अब तेरी जिंदगी में जान दी। चाहिए था तुझे जो भी वो अब है यहाँ। फाइनली तूने कहा रब ने ना सुनी, उसने बदल दी जिंदगी। बातें जो भी तेरी अनकही, तेरा बन गया रास्ता, रब्बा ने तुझे जो ना दिया। तूने ऐसा क्या भी किया, पर जो तू काम कर गया,
तेरा बन गया रास्ता. So I don't think if this made sense or if any of this made sense, but at least I enjoyed my time. So thank you everyone. This is Aakhri Millennial and see you next time.